नमस्ते एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं डिवाइन हीलिंग विजडम चैनल पर। अगर आप भी इस चैनल पर नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि इस चैनल पर आपको बहुत सारी इनर वर्क के रिलेटेड, हीलिंग के रिलेटेड और कैसे अपनी जर्नी को ईजी बनाना है वो सारी वीडियोस मैं लाती रहती हूँ। और साथ में कलेक्टिव एनर्जी और गाइडेंस भी मैं आपको यहाँ पर देती हूँ इस चैनल पर। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप जुड़िए और अपनी जर्नी को आसान बनाइए। और आज मैं आ गई हूँ फिर से कलेक्टिव की एनर्जी लेकर। तो आज की जो DMDF की कलेक्टिव की एनर्जी है, दैट इज़ गॉड इज़ प्रिपेयरिंग बोथ ऑफ यू फॉर द रीयूनियन। भगवान आप दोनों को तैयार कर रहे थे या फिर अभी भी कर रहे हैं यूनियन के लिए, एक दूसरे के साथ मिलकर आगे बढ़ने के लिए। जब भी आप इस ट्विन फ्लेम जर्नी में आते हो तो आपको बोला जाता है इनर वर्क करो और अपने ऊपर फोकस करो। सेम वैसे ही यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि डिवाइन फेमिनाइन ने अपने ऊपर इतना काम किया है, अपनी लाइफ की उन्होंने हेल्दी चॉइसेस बनाई हैं, उन्होंने सेल्फ लव करना सीखा है, सेल्फ केयर वो कर रही हैं। अब उनको कोई भी ऑब्सेशन नहीं है अपनी लाइफ के रिलेटेड, अपनी रिलेशनशिप के रिलेटेड, कोई भी अपनी लव लाइफ को लेकर भी अब वो टेंशन में नहीं है। इवन अपने डिवाइन मैस्कुलाइन को भी लेकर अब वो इतनी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड नहीं है। तो जिनकी भी ये एनर्जी निकल कर आई है उनके लिए डिवाइन बोल रहे हैं कि आपका रीयूनियन जो है बहुत पास है, क्योंकि आप दोनों को अभी तक जो भी आपने पेन, दर्द या फिर आपने एंजाइटी, पैनिक्स जो आपने सहे, वो गॉड की प्रेपरेशन थी आपको रीयूनियन की तरफ लाने के लिए। वो एक पाथवे था आपको रीयूनियन में लाकर अर्थ की वाइब्रेशंस को हाई करने का। आपके DM भी यहाँ पर जो है अब एडिक्शंस को छोड़ रहे हैं। जिन जिन चीज़ों के प्रति उनका ऑब्सेशन था, को डिपेंडेंसी थी, चाहे उनकी जॉब हो, चाहे उनका ईगो सेल्फ हो, पेरेंट्स हो, अदर रिलेशनशिप हो, किसी पर भी उनको अभी तक को डिपेंडेंसी थी, या फिर वो अभी तक अपने इमोशंस ही एक्सप्रेस नहीं कर पाते थे और आपसे दूर भागते थे। आपको कोई कम्युनिकेशन नहीं देना, कमिटमेंट के नाम पर आपको जो है नहीं बताना कुछ भी, या जवाब मत ना देना, ब्लॉक कर देना, घोस्ट कर देना। तो अभी यहाँ पर जो भी उनके इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं, डिवाइन अब उनको हील कर रहे हैं। और ये भी जो भी उनके लाइफ में कार्मिक पैटर्न्स आए थे या जो भी अब वो अपने कार्मिक्स के साथ डील कर रहे थे, तो दैट इज़ द ओनली यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द रीयूनियन। अब जो डिवाइन मैस्कुलाइन है वो कट डाउन करेंगे इस सेपरेशन को। वो पैटर्न्स जो आपको और उनको मिलने नहीं दे रहे थे, एक नहीं होने दे रहे थे, वो डिवाइन मैस्कुलाइन अब छोड़ने वाले हैं। इवन मैं कहूँगी कि डिवाइन ही उनको ऐसा करने के लिए पुश करेंगे। उनके सामने जो है बोला जाएगा कि अब आप अपनी जो लाइफ है उसको रीबिल्ड करके रिपेयर कीजिए। चाहे वो आपका डिवाइन फेमिनाइन के साथ आपका स्ट्रॉन्ग रिलेशन हो, या फिर आपकी लव लाइफ में हो, या मैरिज कमिटमेंट जिसके भी रिलेटेड है। डिवाइन अब डिवाइन मैस्कुलाइन को बोल रहे हैं अपने आप को सबोटेज नहीं करना और अपने आप पर वर्क करके इस रिलेशनशिप पे वर्क करने के लिए बोला जा रहा है। तो यहाँ पर डिवाइन फेमिनाइन के लिए तो बहुत ही ब्यूटीफुल जो मैसेज निकल कर आया है डिवाइन गाइडेंस की तरफ से, वो है कि आपकी लाइफ में अब हैप्पीनेस, जॉय और बहुत ज़्यादा प्लेफुलनेस आप एनर्जी में अगर आ गए हो तो ऑटोमेटिकली अबंडेंस, एक ऐसा पैराडाइज आपकी लाइफ में जो है आने वाला है। और आपका हो सकता है फिर से दोबारा से आप एक ऐसा अपने डिवाइन मैस्कुलाइन के साथ ही एक ऐसा फेज जियो, एक हनीमून फेज, लवेबल फेज, जिसकी अभी तक आपने जो कल्पना नहीं की थी या जो आप सिर्फ कल्पनाओं में ही सोचते थे बट रियलिटी में वो हो नहीं पा रहा था। तो यहाँ पर गॉड जो कह रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि यहाँ पर आपने अब आपके अंदर से जो फियर ऑफ अबंडनमेंट था कि मेरे DM ने मुझे क्यों छोड़ा, मुझे किस लिए बिट्रेयल दिया, मुझे किस लिए जो मेरे को छोड़कर दूसरी पार्टीज़ में गए, आपने उनको बहुत चेस किया, को डिपेंडेंट आप रहीं, आपके हेल्थ इश्यूज़ आए, आपने बहुत कुछ सहकर जो इस स्टेज पर आप पहुँचे हो, आपने अपने हार्ट को हील किया है। जो भी हार्ट ब्रेक आपको मिला था, टॉक्सिसिटी,
आपको रिसीव हुई थी अपने डिवाइन मैस्कुलाइन के से, तो अब आप उस सारी चीज़ों को रिलीज़ करके अब आप आगे बढ़ने वाले हो सकता है कि कोई आपका कार्मिक रिलेशन था, कोई आपका हस्बैंड या वाइफ इतने एब्यूजिव थे, आप या फिर आपका पार्टनर कोई इतना एब्यूजिव रिलेशनशिप में थे आप दोनों, तो अब वो भी रिलीज़ होने का टाइम आ चुका है और उनके लिए तो यहाँ पर पैराडाइज खुलने वाला है डिवाइन की तरफ से। और जो अभी सेपरेशन में थे अपने डिवाइन मैस्कुलाइन के साथ, तो उनका डेफिनेटली अब एक बहुत ही ब्यूटीफुल पाथवे उनको रियूनियन की तरफ लेकर जा रहा है। जैसे अब हमारा 11/11 पोर्टल भी नेक्स्ट टाइम आएगा तो मास यूनियंस होने वाले हैं। अब आपको जब भी आपका यूनियन हो तो आपको ये नहीं सोचना कि अब मैं जस्ट अपने काम से जो हटकर, मान लीजिए आप इनर वर्क कर रहे थे, मेडिटेशन कर रहे थे, जैसे ही आपने अपना हार्ट को हील किया था तो अब आपको उसी काम पर कॉन्सेंट्रेटेड रहना है। हो सकता है आपको, कई लोगों को सोल पर्पस पे मिल गया हो, अब आपने सोल पर्पस पे काम करना शुरू कर दिया हो और आप जो हैं बहुत ही अच्छे से अपना सोल मिशन कर पा रहे हो। तो डिवाइन यहाँ पर आपको यही गाइड कर रहे हैं कि आप अब अपनी जो सोल पर्पस है, आगे चलकर आपका जब यूनियन होगा तो आप अपने डिवाइन मैस्कुलाइन को भी इस जो सोल कनेक्शन या सोल मिशन पर आप उनके साथ अब दोनों आगे बढ़ोगे और ये आपका जो प्रेपरेशन टाइम था अब कंप्लीट होने वाला है। और कितना टाइम इसमें लग सकता है, हो सकता है कि आपको थोड़ा सा अभी जो है डिले, मतलब ईयर फ्रॉम नाउ यहाँ पर डिले इतनी है कि 1 साल के अंदर अंदर आपकी कोई मैरिज कमिटमेंट या कुछ एंगेजमेंट या ऐसा कुछ आपको दिख रहा है 1 साल के अंदर अंदर, आप मान के चलिए। और आपको यहाँ पर एंजेलिक गाइडेंस भी यहाँ पर दी जा रही है कि आपको अगर बहुत ज़्यादा बिट्रेयल मिला था डीएम की तरफ से, आपका रिलेशन एकदम से टॉक्सिक हो गया था कार्मिक्स की इन्वॉल्वमेंट की वजह से, थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट की वजह से, तो आपको उसको रिकंसिडर करने की ज़रूरत है। आप अपने ऊपर काम करते रहिए, अपनी हीलिंग पर पूरा ध्यान दीजिए। धीरे धीरे, एकदम से कुछ नहीं होता, धीरे धीरे सब होता है, ठीक है। जब भी हम लोग एक मान लीजिए बीज बोते हैं पौधा लगाने के लिए, तो वही होता है, चाहे आप उसको 100 घड़ों से सींच दीजिए उस पौधे को, एक ही बार में कहिए कि मेरा सारा काम आज ही हो जाए, बट जब भी सीज़न आएगा उस पर फ्रूट्स तभी आएंगे, वो एक सैपलिंग के रूप में तभी उगेगा और उसके बाद जब उसका पूरा वो ग्रो करेगा तो उस पर फ्रूट्स भी आएंगे, फ्लावर्स भी आएंगे, सब कुछ टाइम टू टाइम आएगा, ठीक है। तो वैसे यहाँ पर बोला जा रहा है कि बिना परफेक्ट टाइमिंग के तो कुछ नहीं होता। तो आपकी परफेक्ट टाइमिंग जो लाइफ की है या इस जिस भी आप साइड पर जाना चाहते थे, जैसे आपके करियर की साइड में या फिर आपके रिलेशनशिप की साइड पर, मैरिज कमिटमेंट कुछ भी चाहते थे, तो आपको रुकना नहीं है, जस्ट चलते जाना है। आपने एक बीज बो दिया है, आप ये सोचिए, और आपने इस टाइमिंग पर ट्रस्ट ज़रूर करना है। 1 साल के अंदर अंदर आपका जो है, मैं यहाँ पर कुछ ना कुछ यूनियन, मैरिज, एंगेजमेंट ऐसा कुछ देख रही हूँ, क्योंकि आपने अपने हार्ट को बहुत अच्छे तरीके से हील किया है डिवाइन फेमिनाइन ने। अब वो चेज़ नहीं करती, सिर्फ वो अपने आप को सेल्फ लव करती हैं और अपने साथ रहती हैं। और जो डिवाइन मैस्कुलाइन अब उनकी एनर्जी से बिल्कुल कट डाउन हो गए थे, अब वो भी उनकी तरफ अपने रिलेशनशिप को फिर से मेंड करना चाहते हैं, मतलब दोबारा से जोड़ना चाहते हैं, क्योंकि उनको जो रियल लव है, जो केयर और अफेक्शन जो डिवाइन फेमिनाइन से मिला था, वो किसी से भी अभी तक रिसीव नहीं हो पाया है। इसीलिए जो डीएम हैं वो अपनी डीएफ की तरफ बढ़ना चाहते हैं। और अभी तक जो गॉड ने आप दोनों को प्रिपेयर किया था, आपके अंदर सेपरेशन लाकर, और आपने इश्यूज़ हील किए, अपने ऊपर काम किया प्रॉपर वे से, आप गिरे नहीं, घबराए नहीं। ज़रूर अगर आप गिरे भी, फिर से आपने अपने आप को उठाया और आप अपने आप से आगे बढ़े और आपने सारी दिक्कतों को पार करते हुए अब आपका जो रियूनियन गेटवे है वो खुलने वाला है। अब आप अपने डिवाइन मैस्कुलाइन को एज अ सोल कनेक्शन की तरह फील करोगे। आप उनके साथ, आपका जो भी लाइफ पार्टनर बनेगा या आपकी जो भी उनके साथ पार्टनरशिप होगी, अब वो टॉक्सिसिटी उसमें से रिमूव हो जाएगी, क्योंकि
तभी डिवाइन डिले देते हैं जब तक हमारे अंदर के इश्यूज हील नहीं होते, हम फेमिनाइन से डिवाइन फेमिनाइन नहीं बनते, तब तक डिवाइन हमें अपने डिवाइन मैस्कुलाइन से भी दूर रखते हैं। पहले कहते हैं कि आप खुद पे काम करो, आप इनर वर्क करो, आपके जो जो इश्यूज हैं आप उनको हील करो। और डेफिनेटली जब हम अपने ऊपर काम कर लेते हैं, जब डिवाइन को लगता है यस यू आर नाउ रेडी टू मीट योर काउंटर पार्ट और यू रीयूनाइट योर काउंटर पार्ट, जब अब आपका टाइम आ चुका है मिलने का, तो अब नेक्स्ट जो 1111 पोर्टल आ रहा है, हो सकता है तब तक आपकी कोई ऐसी बात या आपकी कोई कम्युनिकेशन या कहीं पर आप ऐसा अपने डिवाइन मैस्कुलाइन से कहीं ना कहीं मिल सकते हो, और या फिर आपकी बात हो सकती है, या फिर आप एक दूसरे के साथ मिलने का प्लान बनाओगे, या कुछ भी ऐसा कोई ना कोई इनिशिएशन हो जाएगी। और इस टाइम से लेके आने वाले नेक्स्ट 1 ईयर के अंदर अंदर मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि कोई ना कोई आपको गुड न्यूज़ आपके रिलेशनशिप को एक आगे लेवल पर लेकर जाएगी। मैरिड थे तो आपके डीएम भाग रहे थे, कमिटमेंट नहीं दे रहे थे, तो कमिटमेंट देंगे, आपके पास वापस आएंगे, अपनी सारी कार्मिक थर्ड पार्टीज वगैरह को छोड़ करके उनका जो है पूरा फोकस आपके ऊपर हो जाएगा। तो इसके साथ ही आज की जो एनर्जी है बहुत बढ़िया आई है, और आपको बोला जा रहा है कि आपको रुकना नहीं है। डोंट स्टॉप, ट्रस्ट द यूनिवर्स एंड सक्सेस इज योर्स। जब आप डिवाइन पर, यूनिवर्स पर पूरा भरोसा रखोगे, डिवाइन के सरेंडर रहोगे, तो डेफिनेटली सक्सेस इज ऑलवेज योर्स। आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। और जिन्होंने अभी तक काम अपने ऊपर थोड़ा नहीं किया है, तो मैं उनको यही कहूँगी कि अगर उनकी लाइफ में डिले होता भी है तो अपने ऊपर काम करना ना छोड़ें, इनर वर्क ज़रूर करते रहिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। ओम साई राम, हरे कृष्ण, हर हर महादेव।